वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जनवरी 2022 और 11 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। अब ये इंपोर्टेंट ही वाला क्वेश्चन है। तो अभी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी 9 जनवरी को ही गुरु गोविंद जी की जयंती भी मनाई गई है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। तो ये जनवरी के अभी तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया था, जो नॉर्मल रोड पे भी चल सकता है और रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है। तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट से अभी जापान में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, ये जापान के थे, इनका अभी निधन हुआ है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है और जापान में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इतना आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो अभी श्रीलंका ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की। अब भारत की सहायता का क्या मतलब है? यानी कि इस लग्जरी ट्रेन सेवा के लिए इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, ये जो मैप में आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, भारत की सहायता से ये जो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू हुई है, ये कहां से कहां तक चलेगी? तो जाफना से श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, वहां तक ये लग्जरी ट्रेन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो अभी नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव और इन्होंने ही विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल के बॉर्डर के पास के अपने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 4 गांव कौन से हैं? भवानीपुर, तेड़िया, डाकिया और विछिया, ये 4 गांव हैं जो नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको राजस्व गांव घोषित किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप सुनते हैं लखनऊ, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोंच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। इनका नाम आपको याद रखना है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी उत्तर प्रदेश ने जीती है। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। और उत्तर प्रदेश में है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। डीआरडीओ ने अभी उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश में है कोरबा, ये अमेठी में है। यहां पे AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी मिली है। अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश में चल रही है। इस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। महाराजा सुहेल देव स्मारक बहराइच में बना है, ये नेपाल बॉर्डर पे है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो अभी एस बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एस बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने अभी कजाकिस्तान की एलेना रैबकिना को हराकर ये एडिलेड इंटरनेशनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहां पाया गया है? तो अभी साइप्रस में डेल्टा क्रोन नाम का एक नया कोविड वेरिएंट पाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी फ्रांस में IHU नाम का वेरिएंट पाया गया था और अब साइप्रस में डेल्टा क्रोन नाम का नया कोविड वेरिएंट पाया गया है। अब साइप्रस, तो ये है मैप में साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोशिया। साइप्रस की करेंसी क्या है? यूरो। और साइप्रस के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? निकोस एनास्टासियाडिस। कौन है? निकोस एनास्टासियाडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 9 जनवरी को इसकी घोषणा की। अब 9 जनवरी को क्यों की? क्योंकि मैंने आपको बताया 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने 17वीं शताब्दी में शहादत दी थी और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो अभी सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लोसांग महोत्सव ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है और सिक्किम में मनाया जाता है। अब ये सिक्किम में मनाया गया है, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अच्छा, सिक्किम में और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एक सागा दावा त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है।
पांग लाबसोल त्योहार ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। और ये क्या है? लोसांग महोत्सव। ये फसल के मौसम की शुरुआत में मनाया जाता है और सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं भरत सुब्रमण्यम, ये चेन्नई के हैं और अभी ये भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे मित्रभा गुआ, ये कोलकाता के थे। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता, ये महाराष्ट्र के थे। 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे आर राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना के थे। 69वें बने थे हर्षित राजा, ये पुणे के थे। 68वें बने थे अर्जुन कल्याण, ये तमिलनाडु के थे। 67वें बने लियोल मेंडोक, ये गोवा के थे। और 66वें बने थे आकाश, ये तमिलनाडु के थे। तो सारे अभी तक जो ग्रैंड मास्टर बने हैं मैंने यहां पे लिख दिए हैं। आपको ऊपर के 10 याद रखने हैं, यानी कि 71वें, 72वें और 73वें, ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च में 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.3% रहने का अनुमान लगाया। अब एनएसओ ने 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है? तो ओ एयोंग सू ने साउथ कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं ओ एयोंग सू, इनकी नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है स्क्विड गेम्स, उसी सीरीज की वजह से इनको पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआईआईबी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी उर्जित पटेल को एआईआईबी यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल और अभी इनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया? तो अभी चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई थी चाइना ने। मार्स रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चाइना ने उतारा। कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया चाइना ने। वेईडोंग नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया चाइना ने। और चाइना की वांग यपिंग ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगवू चाइना ने लॉन्च किया। और चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगा दी है। चीन की सीमा दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से लगती है, 14 देशों के साथ लगती है चीन की सीमा। अच्छा, चाइना की है सायरागुल सॉफ्टवे, इनको अभी नूरमबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया। इतना आपको चाइना के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो अभी आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार की सेवा के लिए आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी बीके भावरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।